आज आपको लालू और केजरीवाल की जुगलबंदी दिखाता हूं। और ये जो जुगलबंदी है ना, वो भ्रष्टाचार को लेकर है। लालू जी, सीबीआई और ईडी की जो सक्रियता है उसको लेकर देश के हालात कैसे हैं, क्या कहेंगे आप? कि देश में इमरजेंसी जैसा हालत हो गया है। हाँ हाँ, सही कहा आपने। वैसे केजरीवाल जी, इस मामले में आप क्या कहेंगे? जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। वाह, आपने लालू की बात को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर के बताया। वैसे लालू जी इमरजेंसी की बात क्यों करते हैं? ऐसा क्या हो गया, जरा बताइए ना। देश के लोकतंत्र और संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। ये बात सही है, लोकतंत्र और संविधान। और यही सवाल केजरीवाल जी से भी पूछ लेते हैं। केजरीवाल जी, आप क्या कहेंगे? जो हिटलर ने किया था, मोदी और अमित शाह की वही मंशा है। वो इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं। केजरीवाल जी, आप तो लालू के प्रो वर्जन निकले। मजा आ रहा है वैसे सुन करके। एक ही तरह की बात को देखिए कैसे कहा जा रहा है। वैसे एक और सवाल पूछते हैं। लालू जी, आप ये सब जो आरोप लगा रहे हैं, बड़े आरोप हैं देश पर, संविधान पर, ये क्यों लगा रहे हैं? जरा इसकी वजह तो बताइए। जब जब हम लोग उठते हैं तब तक ये लोग ईडी और सीबीआई का छापा मार। लालू जी वैसे खुलकर बोलते हैं। उन्होंने मतलब खुलकर कह दिया कि जैसे वो ऊपर उठते हैं तो ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है। लेकिन जानते हैं, जब केजरीवाल जी से यही सवाल पूछेंगे ना, तो वो अपनी बात नहीं कहते, वो पूरी दुनिया का ठेका लेकर चलते हैं। देखिए ना, मैं उनसे सवाल पूछता हूं। केजरीवाल जी, इसी सवाल को लेकर आप क्या कहेंगे? सुन लीजिए। सारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं। वैसे एक दिलचस्प पहलू अब आपको दिखाता हूं। ये जो केजरीवाल जी आज कह रहे हैं ना, जो जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, तो एक समय उन्होंने बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं, आप सुन लीजिए। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। और उस दौरान केजरीवाल जी ने लालू यादव की पॉलिटिक्स पर, राजनीति पर सलीके से प्रहार किया था। जानते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करते थे। बड़ा जबरदस्त है वो बयान, आपको सुनाता हूं। वो बहुत पुराना बयान है, सुन लीजिए। ये जो वोट बैंक की राजनीति है, ये इस वजह से चल रही है क्योंकि हम लोग वोट डालने नहीं जाते। 100 में से 30 वोट डलते हैं किसी जगह पे। उन 30 में से अगर एक नेता को 10 वोट मिल जाए तो वो जीत जाता है। मजा आ रहा है ना? पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और अधिकारी भी थे इनकम टैक्स के, तो कितना बढ़िया ढंग से समझाया वोट बैंक की पॉलिटिक्स। और इसके बाद उन्होंने जो लालू यादव का माई समीकरण है, मुस्लिम यादव वाला समीकरण, उस पर भी प्रहार किया था। वो भी आज सुनना बहुत जरूरी है, सुनाता हूं, सुनिए। एक क्षेत्र के मान लीजिए मुसलमानों को खुश कर ले, या झुग्गी वालों को खुश कर ले, या फलानी जाति को खुश कर ले, या फलानी जाति को खुश कर ले, तो वो जीत जाता है। देख रहे हैं ना? लेकिन आज हकीकत बदल गई, स्थिति बदल गई, परिस्थितियां बदल गई। आज जब लालू यादव के घर पर छापा भी पड़ता है ना, जांच होती है, तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। ये भी आप सुन लीजिए। वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही तो नहीं। आज के वीडियो में दोस्तों, जो लालू और केजरीवाल के भ्रष्टाचार की जुगलबंदी है ना, उसको डिकोड करूंगा और ये बताऊंगा कि कैसे लालू यादव का पूरा परिवार भी शिकंजे में फंस रहा है। और समय आने पर अगर तेजस्वी यादव, लालू यादव की बेटियों की गिरफ्तारी हो जाए तो फिर आप आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि सबूत तो मिलते जा रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस समय 3 बड़ी खबरें हैं, और तीनों खबरें जो देश की राजनीति है ना, उसको हिलाने वाली खबरें हैं। और आप यकीन मानिए, इसका सीधे सीधे अगले साल हो रहे लोकसभा चुनाव से भी इसका गहरा संबंध है। क्या नतीजे होंगे उसकी आपको मैं झलक दिखाऊंगा। और ये जो तीनों बड़ी खबरें हैं ना, एक लालू परिवार से जुड़ी हुई खबर है, दूसरा केजरीवाल गैंग से जुड़ी हुई खबर है, और तीसरा केसीआर से जुड़ी हुई खबर है। और तीनों बहुत बड़ी खबर है, 3 राज्यों की खबर है। तो एक एक करके आप पहले इस खबर को समझिए। सबसे पहले मैं लालू परिवार से जुड़ी खबर दिखाता हूं, ये समाचार को देखिए।
लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में जो प्रवर्तन निदेशालय है यानी ईडी, उसने दिल्ली, मुंबई, पटना में कई जगहों पर छापेमारी की और कम से कम 15 जगहों पर छापेमारी की गई है। अब तक तो सीबीआई से पूछताछ हो रही थी, अब ईडी की एंट्री हो गई है। जो पूरा का पूरा मनी ट्रेल है ना, वो निकलकर सामने आ गया है। और आप देखिए, जो इसमें खबर मिली कि लालू यादव की 3 बेटियों के घर भी रेड की गई। आप समझिए, अभी तक तो लालू यादव सजा याफ्ता कैदी हैं, अभी तो जमानत पर चल रहे हैं। वो हेमा, रागिनी और चंदा, इनका घर दिल्ली में है, जिनके घर पर ईडी ने ये छापेमारी की है। अब आप समझिए, ईडी की छापेमारी का मतलब तो अब टीवी देख करके आप भी समझ गए होंगे, इतने जो इल्ज़ाम लग रहे हैं। और इसके अलावा और आगे बढ़िए, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव इस समय बिहार की राजनीति को वही संभाल रहे हैं कायदे से। नीतीश कुमार तो कहाँ है, गौण है, उनको तो पता ही नहीं होता कुछ भी। तो तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है, उनके आवास पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण नाम आपको बता देता हूं, और ये महत्वपूर्ण नाम है आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना। उनके घर पर भी ईडी की टीम पहुंची और पूरी तरह से जांच पड़ताल की गई। जो ये अबू दोजाना है ना, ये पूर्व विधायक हैं और पेशे से बिल्डर हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस प्रकार इस देश में खास करके लालू परिवार जो भ्रष्टाचार को लेकर एक पर्यायवाची बन गया था, उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई आज से पहले कभी नहीं हुई। ये आप समझ लीजिए, ये सिर्फ बिहार की राजनीति को नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला है। अभी जो ये छापेमारी की गई, कल जो छापेमारी की गई, उससे पहले ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई अचानक से हुई है। ये भी आप समझ लीजिए, हो सकता है लोग इसे उठाने लगे कि जी देखो ऐसे हो रहा, ऐसा नहीं है। ये बहुत पुराना मामला है। और आप समझ लीजिए कि 3 दिन पहले ही इस मामले में राबड़ी देवी से पटना में, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, कई घंटे बल्कि 4 घंटे तक पूछताछ की गई थी। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ की गई। लालू यादव तो किडनी का उनका ट्रांसप्लांट भी हुआ है, सब जानते हैं। तो उनसे वीडियोग्राफी भी की गई है ताकि कोई बाद में इल्ज़ाम ना लगाया जा सके। और जानते हैं, इस मामले में एक दिलचस्प चीज़ आपको दिखाना ज़रूरी है। ये सारा का सारा तो भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन इस मामले में जब लालू से पूछताछ हुई तो उनकी एक बेटी है रोहिणी, उन्होंने खुलकर धमकी दी और कहा कि अगर पापा को कुछ हुआ तो वो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। आप देखिए ना, पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है। भैया समय बलवान है तभी तो पूछताछ हो रही है। जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें तो ये दोषी सिद्ध हो चुके हैं, कई मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं, वो तो स्वास्थ्य के आधार पर बाहर है। और आगे ये लिखती है, एक और ट्वीट है कि अगर उन्हें जरा भी परेशानी होगी तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। लेकिन मैं आपको जो रिपोर्ट दिखाऊंगा ना, उससे आपको समझ में आएगा कि लालू की बेटी जो कह रही हैं वो दरअसल अच्छा नहीं है देश की जनता के लिहाज से अगर देखें। क्योंकि आपने अगर भ्रष्टाचार किया है तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा और आपको तो सजा भी हो चुकी है। लेकिन आप लालू की बेटी से आगे बढ़िए। केजरीवाल जी का तो पूरा हाजमा ही खराब हो गया है। अब जानते, एक बाइट तो मैंने आपको सुना ही दिया, उन्होंने इसे ह्यूमिलिएटिंग बताया है। दिस इज ह्यूमिलिएटिंग अरविंद केजरीवाल ऑन सीबीआई टीम एट राबड़ी देवी रेजिडेंस। ये ह्यूमिलिएटिंग है, अपमानजनक। आप सोचिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन करने वाला ये व्यक्ति ह्यूमिलिएटिंग बता रहा है। और आज केजरीवाल मोदी जी को श्राप दे रहे हैं। श्राप इसलिए दे रहे हैं कि वो देश में इन परिवारवादी पार्टियों द्वारा गरीबों के पैसों की हो रही लूट को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और केजरीवाल कैसे श्राप दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं, और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है। वैसे दोस्तों, ये भी बड़ा दिलचस्प है
कि आज केजरीवाल जिस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लालू यादव का साथ दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं और भ्रष्टाचार के प्रतीक जो लालू यादव उनके साथ ही खड़े हो गए, ये अपने आप में केजरीवाल के अराजकता की कहानी बयान करता है। और कैसे, इसके लिए आपको मैं एक इनका बयान सुनाता हूं। 2013 का बयान है। जनसभा के दौरान बड़े बड़े बयान देते थे, एकदम बड़ी बड़ी बातें। तो आप देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे कस्में खाते थे, खिलाते थे। सुन लीजिए आप एक हिस्सा। कि ना मैं रिश्वत लूंगा और ना मैं रिश्वत दूंगा। इतना तो करना पड़ेगा, माहौल पैदा करना पड़ेगा देश के अंदर कि अब इस देश के अंदर रिश्वतखोरी नहीं चलेगी। लेकिन आज स्थिति क्या है ये आप समझिए। ये व्यक्ति भ्रष्टाचारियों के साथ न केवल खड़ा हो गया बल्कि खुद भी भ्रष्टाचार के आरोप से घिरा हुआ है। कई मंत्री तो जेल में हैं इनके। और आपको आज पूरे देश को और केजरीवाल जी को भी लालू यादव की कहानी को जानना जरूरी है। आप देखिए, भ्रष्टाचार की कहानी बता रहा हूं। लालू प्रसाद यादव को 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले में सजा हो चुकी है। आप देख लीजिए, करोड़ों का घोटाला है। और चारा घोटाले के सभी मामलों में 5 मामले हैं, उसमें 19 साल की सजा और 120 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट लगा चुकी है। आजकल स्वास्थ्य कारणों से बाहर हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। और लालू को चारा घोटाले के पहले मामले में, ये भी आप देख लीजिए, 2013 में सजा मिली थी और आखिरी जो 5वां मामला है उसमें 2022 में सजा मिली है। और लालू प्रसाद यादव को जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, सजा मिली, इसी मामले में उनकी लोकसभा की सीट गंवानी पड़ी थी। और यह काम भी 2013 में हुआ था। आज एक बार फिर से वही लालू यादव फिर से भ्रष्टाचार के सिकंजे में है, भ्रष्टाचार करने के मामले में। और क्या था यह भी मामला आप समझ लीजिए। जब वो रेल मंत्री थे तो रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लेने का मामला था। लालू यादव ने 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री के पद पर रहते हुए बिहार के युवाओं को क्लास डी की नौकरी दी और बदले में जमीन ले ली अलग अलग नाम से। एक अन्य घोटाला है, उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। इस मामले में सीबीआई लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इस मामले की सुनवाई भी दिल्ली की अदालत में चल रही है। इस मामले में भी लालू यादव ने अपने परिवार के साथ मिलकर आईआरसीटीसी के होटल के रखरखाव का ठेका देने के बदले रिश्वत के रूप में पटना के बेली रोड पर जमीन देकर मॉल बनवाया। जाहिर है दोस्तों, जो ईडी की ताजा रेड है ना, वो उनकी मुसीबत बढ़ाने वाली है। और इस शिकंजे में आप याद रखिए हर कोई है। लालू यादव तो जेल में है ही, राबड़ी देवी भी फंसी हुई है, उनकी 3 बेटियां फंसी हुई हैं और तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो भी फंसे हुए हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, शराब घोटाले की जो जांच है, कार्रवाई हो रही है, वो भी अपने चरम की ओर बढ़ता जा रहा है, जिससे सिसोदिया की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं और सत्येंद्र जैन की तरह ही इनका भी हाल होने वाला है। और ठीक इसी प्रकार से सत्येंद्र जैन और सिसोदिया के बाद आप ये भी समझ लीजिए कि केसीआर के साथ जो केजरीवाल की जुगलबंदी है ना, भ्रष्टाचार वाली, उसकी वजह तो दिख रही है कि दोनों ने भ्रष्टाचार किया, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। और इसीलिए शराब घोटाले के मामले में केसीआर की बेटी के ऊपर भी ईडी का शिकंजा कस चुका है और इसीलिए उन्हें राजनीति नजर आ रही है। और खुद केसीआर कह चुके हैं कि उनको भी जेल होगी। जैसे ये भविष्यवाणी करते हैं ना, वैसे केसीआर ने भी भविष्यवाणी कर दी है। जाहिर है इन सारे मामलों के जो तार है वो कहां से जुड़ रहे हैं? दिल्ली से शराब घोटाले का, और उसके मुखिया केजरीवाल है। यानी केजरीवाल की भी मुसीबत बढ़ने वाली है और इसीलिए वो कहते हैं कि उनका साथी सिसोदिया या सत्येंद्र जैन ये देशभक्त है। इसीलिए जिस केजरीवाल ने एक समय राजनेताओं की जो बेईमानी की लिस्ट बनाई थी कि ये बेईमान है, आप देख लीजिए आज ठीक 10 साल बाद यही केजरीवाल देश में भ्रष्टाचार करने वालों का साथ दे रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार के लिए, उनके खिलाफ काम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष के 9 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है कि भ्रष्टाचार की इस तरह की तहकीकात करना ठीक नहीं है, मतलब भ्रष्टाचार करने दीजिए, ये मांग किया जा रहा है।
और याद रखिए, इस पत्र को लिखने वालों में किस किस का नाम है देख लीजिए, जिस पे कार्रवाई हो रही है। ममता बनर्जी, केजरीवाल, भगवंत मान, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। मगर एक बात जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा कि इस लिस्ट में नीतीश कुमार का नाम नहीं है। और ये एक अच्छी बात है कि नीतीश कुमार भले अलग रहें, साथ रहें, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में अब तक वो बेदाग रहे हैं। यानी आप समझ जाइए कि जो ये स्थितियां हैं ये कहाँ तक जाने वाली है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई काम करते हैं या जब भी किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं या ठान लेते हैं तो फिर वो मिशन मोड में काम करते हैं। और इस देश ने, अगर एक उदाहरण दूं, तो स्वच्छता मिशन के दौरान इस बात को भली भांति महसूस किया। प्रधानमंत्री मोदी ने हर प्रकार से चौतरफा प्रहार करते हुए स्वच्छता का मिशन चलाया था। आज जब भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने संकल्प लिया है, और ये तो 2019 में ही बता दिया था कि आपको इसके नतीजे देखने को मिलेंगे, तो फिर वो इसे भी उसी अनुरूप आगे बढ़ा रहे हैं। और याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये देशभक्ति का पाठ है। और इसीलिए वो हर चीज़ दांव पर लगाकर भी इस मिशन को पूरा करने में लगे हुए हैं। अब चाहे विपक्ष कुछ भी कर ले, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, कितनी भी धमकी दे दे, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर ये मुहिम शुरू की है तो उसे अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेंगे। और इसी वजह से आने वाले जो दिन हैं वो विपक्षियों के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। फिर वो लोकतंत्र की दुहाई दें या संविधान की दुहाई दें, लेकिन जो सच है वो तो सच होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।